हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और हाँ, न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। दैट इज इसरो चीफ्स वार्निंग एस्टेरॉयड इम्पैक्ट रियल पॉसिबिलिटी वी मस्ट प्रिपेयर। यानी कि इसरो के चीफ के द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक वार्निंग दिया जाता है कि जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ, एस्टेरॉयड आने वाला है। फिर आपके मन में आएगा, मैम एस्टेरॉयड ये तो जनरली टकराते रहते धरती से, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? तो चलो फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। कहाँ चलते हैं? जब डायनासोर्स हुआ करते थे। डायनासोर्स एट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि डायनासोर्स के एक्सटेंशन के पीछे का राज क्या है, आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि डायनासोर्स पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, तो आपका आंसर क्या आएगा कि मैम पता है उस दौरान धरती पर एक एस्टेरॉयड गिरा था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम केटी एस्टेरॉयड है। ठीक, अब क्या हुआ कि इस एस्टेरॉयड के गिरने के वजह से धरती पे जब ये गिरा तो इस एस्टेरॉयड ने पूरे डायनासोर्स के पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, यानी कि पूरे डायनासोर्स क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। साथ ही साथ जब ये एस्टेरॉयड गिरा तो सिर्फ इतना ही इंपैक्ट नहीं डाला, इसने तो टोटल क्लाइमेट चेंज पे भी इंपैक्ट डाला, यानी कि जो बचे भी थे वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से टोटली एक्सटिंक्ट हो गए। अब मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि मैम जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, क्या हम भी होने वाले हैं क्या? कुछ ऐसा ही है क्या? चलिए जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2004 की, तो 2004 में नासा के द्वारा एक एस्टेरॉयड का पिक आता है और एक एस्टेरॉयड का अगर मैं कहूं कि उसके चीजों को, उसके मूवमेंट को देखा जाता है। तो नासा जब ये चीज देखता है तो उनको ये रियलाइज होती है कि एक एस्टेरॉयड है, इसका नाम क्या है आगे बताऊंगी। ठीक है, एक एस्टेरॉयड है और वो एस्टेरॉयड क्या हो रहा है? धीरे 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 पृथ्वी के पास आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि वो इन फ्यूचर क्या करे? पृथ्वी से टकरा जाए, धरती से टकरा जाए। और जब वो धरती से टकराएगा, यानी कि एस्टेरॉयड इतना बड़ा एस्टेरॉयड है कि अगर वो धरती से टकरा गया तो पूरी तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है और धरती पे जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा कि आखिरकार इस एस्टेरॉयड का नाम क्या है? तो इस एस्टेरॉयड का नाम है एपोफीज। यानी कि जनरली हम ये देखते हैं कि नासा ये सारी चीजें करते रहते हैं स्पेस में, उनका तो मेन काम ये रहता है कि देखो कि और नया क्या मिला है। तो नए में ये चीज याद रखना कि ये अभी नहीं मिला है, 2004 में ही मिल चुका था। अब जो चीजें रियलाइज की जा रही है वो ये कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? पास आ रहा है, पास आ रहा है। तो में चीजें आएंगी कि मैम अगर टकरा गया तो, अगर आ गया तो अगर आ गया तो मैसिव एक्सप्लोजन होगा और मैसिव एक्सप्लोजन के बाद हमें एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। आगे थोड़ा सा और बात करते हैं कि आखिरकार रीजन क्या है इसका नाम एपोफीज रखने का। तो अगर मैं इजिप्शियन मैथोलॉजी की बात करूं तो एपोफीज क्या था? तो एपोफीज एक ग्रेट डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था, इसीलिए हमने क्या किया है, यानी कि नासा ने क्या किया है? नासा ने उस एस्टेरॉयड का नाम क्या रखा है? एपोफीज रखा है। ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये चीज जब क्लियर हुई तो ओवरऑल ये एस्टेरॉयड के टकराने का जो होगा ना कि टाइम पीरियड की कब तक ये टकरा जाएगा, तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 2029, यानी कि अभी 2024 चल रहा है और चीजें हो सकती है कि आफ्टर 5 ईयर्स ये चीजें टकरा जाए, यानी कि ये एस्टेरॉयड टकरा जाए। और अगर एस्टेरॉयड टकराएगा तो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा कि आखिरकार मैम टेंशन में रहे या ना रहे, क्या सच्ची खत्म हो जाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं, अभी रुको, अभी और कुछ चीजें बतानी है। अब ये चीज अगर नासा रियलाइज कर रहा है, नासा ने ये चीज देखी, तो नासा ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इन्हें आने तो दो, है ना। मैंने कहा कि आप सीधा सीधा जा रहे थे और पता है कि सामने टकरा जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्शन चेंज कर लोगे। तो क्या किया जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वो एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है तो काश उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। सेम इसीलिए इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डार्ट मिशन नासा के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा? तो ये जो एस्टेरॉयड है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यानी कि अगर आना था इधर तो वापस से जब ये जाएगा, टकराएगा, तो ये फर्दर इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बट स्टिल अगर मैं इसरो चीफ की बात करूं तो इनका कहना ये है कि हम ये चीजों को अगर हम हैंडल करना चाहें तो ये अकेले नहीं होगा, हम साथ में हैं, हम सबके साथ में, क्योंकि ओवरऑल पर्टिकुलरली जब ये एस्टेरॉयड अगर गिरता है तो एक नेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा यानी कि जो भी स्पेस एजेंसीज है
ऑल ओवर कंट्रीज में, इन सबको साथ में मिल करके इसके रिगार्डिंग क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा और हमें कोशिश करना होगा कि हम अपने धरती को बचा पाए। तो आई होप कि आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल चुकी है, टोटल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो हाँ, घबराने की बात नहीं है, चीजें हो सकती है कि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया जाए तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो सेशन को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.